नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता दर्पण। ये खबर जो आ रही है वो आज ही सामने निकल के आई है कि अमित शाह ने ये बोला है कि जो CAA कानून था 2019 में जो पास हुआ था, उसको अब एक पूरी तरह से कहिए तो भारत के नागरिकों पे लागू किया जाएगा, वो भी इलेक्शन से पहले। जो इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ये कानून आपको कैसे प्रभावित करेगा, आप पे क्या असर डालेगा, हम वो जानते हैं। और बेसिक हम ये जानेंगे कि ये कानून कहता क्या है। तो इसको आप आसान भाषा में समझें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तरह से कोई ऐप होता है, ऐप यानी जो आप मोबाइल फ़ोन में ऐप चलाते हैं उसका अपडेट वर्जन है। वैसे ही जैसे कोई अपडेट आता है तो आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से उसको अपडेट करते हैं, तो वैसे ही ये समझ लीजिए कि इसको अपडेट किया गया है। जो नागरिकता नियम था 1955 में, माफ़ कीजिएगा, हाँ 1955 में जो बना था उसी को अपडेट किया गया है 2019 में। वो है क्या, पहले ये नागरिकता कानून ये बोलती थी कि उसको जो भी व्यक्ति भारत सरकार मतलब भारत में नागरिक बनना चाहता है उसको 12 साल रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कानून ये बोल रही है कि अब उसको 6 साल ही रहना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति 2014 से पहले आ चुका है, भारत में रह रहा है, उसको नागरिक बना दिया जाएगा भारत का। तो और इसमें मतलब क्यों फंस रहा था इसको, जब 19 में 11 दिसंबर को ये अपर और लोअर दोनों जगह पास हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा में, और 12 दिसंबर को जब इस पे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था और ये कानून का रूप ले चुका था पूरी तरह से, तो ये लागू क्यों नहीं हुआ। अब इस पे ये मसला था कि लोगों ने इसके खिलाफ विरोध करना चालू कर दिया था, इसके लिए वो लागू नहीं हो रहा था। 8 बार आप ये बोल सकते हैं, 8 बार गवर्नमेंट ने इससे एक लागू करने की कोशिश की, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया। अब फिर से ये गवर्नमेंट लागू करने की कोशिश कर रही है, देखिए क्या पता है। तो इसके पीछे क्या था, मतलब लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे। एक प्रदर्शन का मैं आपको याद दिला देता हूँ। शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुई थी, यहाँ पे लाठीचार्ज और वो उसके बाद JCB भी वो भी बुलडोजर भी चला था। तो वो प्रदर्शन आपको याद होगा, शाहीन बाग में जो हुआ था इससे संबंधित था, CAA से संबंधित था। तो हम ये बात कर रहे थे वो लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। बेसिक उनका जो मसला था, जो प्रॉब्लम था इस कानून में, वो था कि जो गैर मुस्लिम है उन्हीं को मतलब भारत में आने की अनुमति थी, उन्हीं को नागरिकता देने की बात कर रही थी गवर्नमेंट। तो वो लोग बोल रहे थे, उनका मसला यह था कि क्यों मुस्लिमों को क्यों नहीं। तो गवर्नमेंट इस पर जवाब दी थी कि मुस्लिम को इसलिए नहीं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, वो सारे मुस्लिम देश हैं, मतलब मुस्लिम बहुल देश हैं। तो वहाँ पे जो वहाँ के जो नागरिक हैं जो प्रताड़ित किए गए हैं, अल्पसंख्यक आप बोलिए, जो प्रताड़ित किए जाते हैं, वो यहाँ पे आएंगे तो उनको नागरिक दे दिया जाएगा। लेकिन मुसलमानों को वहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए उनको यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये भारत सरकार की ये कहना था। और इसके बाद एक और सवाल उठता है कि इसमें म्यांमार को क्यों नहीं जोड़ा गया, या फिर बर्मा को क्यों नहीं जोड़ा, मतलब उसके जो पड़ोसी देश है भारत का और जो है उसको क्यों नहीं जोड़ा गया। सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आए मतलब जो लोग हैं उनको क्यों नागरिकता दी जा रही थी। तो इस पर इंडियन गवर्नमेंट की जो मतलब बात थी वो इसलिए कि उनका कहना था कि ये जो देश हैं, पश्चिम बंगाल, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये पहले भारत के हिस्सा थे, मतलब भारत में ही थे। तो अखंड भारत जो पहले था, जैसा आपको पता होगा, उसमें ये थे। तो इसीलिए इन्हीं देशों में जो माइनॉरिटी है उन्हीं को ये सब देने की मतलब नागरिकता देने का आदेश है। ये था भारत सरकार का तर्क। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि 8 बार इसका एक्सटेंशन हुआ है, ये तो मैंने बताया कि 8 बार इसे मतलब गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया इसका डेट, कि अभी इसको ऐसे इस बार नहीं अगली बार लागू करेंगे। कोशिश किया लागू करने के लिए, लागू नहीं कर पाए। तो फिर देखते हैं इस बार की जो बात है, अमित शाह ने जो बोला है वो कर पाते हैं या नहीं, इसको लागू कर पाते हैं, मतलब लोगों पे एक तरह से कहिए तो कानून के रूप में लोगों से मनवा पाते हैं या नहीं, या फिर इसके अभी भी कोई विरोध होगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप देखते रहिए सत्ता दर्पण, ऐसे ही कुछ बातें हम आपको आसान भाषा में बताते रहेंगे, आम भाषा में जो हम और आप बात करते हैं मिलजुल के, वैसे ही हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी बातें समझ में आए। हालांकि मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप साथ देते रहिए, और भी अच्छा बन जाएंगे और इससे बेहतर आपको करके दिखाएंगे। धन्यवाद।